हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ैर कमर्शिया। आज का टॉपिक है हमें मोटिवेशन एंड प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मोटिवेशन होता क्या है। अगर हम मोटिवेशन की बात करें, ऐसी चीज़ जो हमें मजबूर करती है कोई काम करने के लिए या ना करने के लिए। तो चलो हम लिटरेचर पे जाते हैं। अगर ये लफ्ज़ देखेंगे ना, मोटिवेशन, ये आया है एक वर्ड से, मोटिव, जिसका मतलब है विच मीन्स अर्ज टू डू और नॉट टू डू समथिंग। ये जो लफ्ज आया है मोटिवेशन, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए वर्ड मोटिव विच मीन्स अर्ज टू डू और नॉट टू डू, जो आपको मजबूर करे कोई काम करने के लिए या ना करने के लिए। ये ख्याल रखना, कोई ऐसी चीज जो आपको मजबूर करे कोई काम करने के लिए या ना करने के लिए, उसे आप मोटिवेशन कहते हैं। द टर्म मोटिवेशन हैज बीन derived फ्रॉम ए वर्ड मोटिव विच मीन्स अर्ज टू डू और नॉट टू डू समथिंग। अर्ज टू डू मीन जो आपको मजबूर करे कोई काम करने के लिए या ना करने के लिए। ठीक है। ओके, ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है। सर व्हाट डज इट मीन साइकोलॉजिकल फिनोमिनन? ये एक इंटरनल फीलिंग है जो एक इंसान को आती है उसकी ज़रूरत और उसकी चाहत से। चलो मैं आपको बताता हूँ कि एक इंसान, एक आम आदमी अगर हम लेंगे, उसकी ज़रूरत होती है सबसे पहले फूड। अगर हम, ये इसकी ज़रूरत है, तो ये सुबह निकलता है, काम पे जाता है। क्यों जाता है? ताकि इसे रोटी मिल सके। सो रोटी के लिए ये काम पे जाता है। काम पे जाना, इट मीन्स ही इज मोटिवेटेड। सर नीड क्या है? नीड है फूड की। अब चलो इसके पास फूड है, अब ये चाहता है, चाहना, चाहत, ये चाहता है कि मेरे पास अब गाड़ी हो। अब गाड़ी के लिए ये काम पे जाता है। ये सुबह जाता है, शाम को वापस आता है, तो काम करता है ना। तो गाड़ी इसे मजबूर करती है काम पे जाने के लिए। सो एक इंटरनल फीलिंग है विच अराइजेस फ्रॉम द नीड्स, जो जरूरत है और चाहत है एक इंसान की, और जो इसे मजबूर करती है कि आप इस तरह से काम करें। सो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड मोटिवेशन। चलो एक टॉपर की बात हम करते हैं। एक क्लास टॉपर, उसके दिमाग में है कि मुझे टॉपर बनना है। अब टॉपर उसे बनना है तो वो सुबह शाम पढ़ता ही रहता है, पढ़ता ही रहता है, तो काम करता है ना। मजबूर क्या करता है उसे सुबह से शाम तक पढ़ने को? दैट इज व्हाट यू कॉल, वो टॉपर, उसका, उसके दिमाग में है कि मुझे टॉपर बनना है। सो दैट उसके दिमाग में, वही हम उसे मोटिवेशन कहेंगे। ये जो लफ्ज है मोटिवेशन, ये आया है मोटिव से, विच मीन्स अर्ज टू डू और नॉट टू डू समथिंग। ठीक है। इट इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिनन, मीन्स सर ये एक इंटरनल फीलिंग है जो इंसान को आती है जरूरत और चाहत से। ये याद रखें, ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर हम बिजनेस की बात करें, तो बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस में क्या होता है कि हम इंस्पायर करते हैं एम्प्लॉयज को। अगर आप इतना काम करोगे तो हम आपको बोनस देंगे। जब हम बात करते हैं बोनस की, तो वो बोनस उनके लिए मोटिवेशन बन जाता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा काम करता है। ठीक है। सो it is an act of inspiring employees to work hard for achieving the goals of the organization। ये एक एक्ट है जहां पे आप अपने एम्प्लॉयज को कहते हो कि आप ज्यादा से ज्यादा काम करें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव हो सके और एम्प्लॉय का इंडिविजुअल गोल भी अचीव हो सके। और यहाँ पे मैंने कहा है स्टिमुलेटिंग और इंड्यूसिंग पीपल टू टेक द डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन। स्टिमुलेटिंग मीन्स ये आपको इंक्रीज करता है, आपका वर्क इंक्रीज कैसे करता है? इंक्रीज करता है कि जब आपको कोई कहेगा कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा काम करोगे तो हम एक्स्ट्रा 1000 रुपीज देंगे, दैट एक्स्ट्रा 1000 मोटिवेट्स हिम टू डू वर्क। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द मोटिवेशन। मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है जो एक इंसान को आता है नीड्स और वांट्स से। ठीक है। फिर से हम पढ़ते हैं लिटरेचर। द वर्ड मोटिवेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड मोटिव विच मीन्स अर्ज टू डू और नॉट टू डू समथिंग। ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है सर। मतलब उसका क्या है? ये एक इंटरनल फीलिंग है। आपको कोई इंसान कुछ भी कितना भी कहे, जब तक आपके अंदर ये मोटिवेशन ना जगे तब तक आप काम नहीं करोगे। इज इट क्लियर? ओके। मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सर ये मतलब क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव?
मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ अगर आप टॉप करोगे तो हम आपको अवार्ड देंगे एनुअल फंक्शन पे, या हम उनसे अच्छे से बात करते हैं, या बैक पे हम टैप ऐसे करते हैं। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड पॉजिटिव मोटिवेशन। इज इट क्लियर? हम कहते हैं जो भी यहाँ पे टॉप करेगा वी विल अवार्ड हिम 50,000 रुपीज। दैट अवार्ड, दैट इज पॉजिटिव मोटिवेशन। तो एक इंसान काम करता है कि नहीं, हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ओके, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव मोटिवेशन जो है, नेगेटिव मोटिवेशन क्या होता है? नेगेटिव मोटिवेशन, भाई अगर आप काम नहीं करोगे तो ख्याल रखना हम आपको जॉब से निकालेंगे, हम आपको जॉब से निकालेंगे। ठीक है, ओल्ड स्कूल में क्या होता था, अगर कोई बच्चा लर्न नहीं करता था तो उसे पीटते थे। ठीक है, तो उस पीटने की वजह से वो पढ़ता था। सो दैट वाज नेगेटिव मोटिवेशन। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मोटिवेशन। मोटिवेशन होता क्या है? अब एक इंटरनल फीलिंग है जो आती है एक इंसान को नीड्स और वांट्स से। ठीक है, और मोटिवेशन क्या होता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव मोटिवेशन जब आप इंसान को मोटिवेट करते हैं कि आप काम कीजिए, हम आपको ये अवार्ड देंगे, सो दैट अवार्ड इज पॉजिटिव अप्रोच। ठीक है, और जो नेगेटिव अप्रोच है, अगर आप काम नहीं करोगे हम आपको जॉब से निकालेंगे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द मोटिवेशन। नाउ द सेकंड टर्म इज प्रोसेस। एक इंसान जो मोटिवेट होता है ये क्यों काम पे जाता है? ठीक है, तो सबसे पहले प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन में कुछ स्टेप्स है जो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले होती है हमारे पास अनसेटिस्फाइड नीड। क्या होती है अनसेटिस्फाइड नीड? चलो हम टॉपर की बात कर लेते हैं। मैंने कहा कि टॉपर, हमें टॉप करना है, हमें टॉप करना है। ठीक है, अभी तो टॉप नहीं किया, तो दिस इज अनसेटिस्फाइड नीड। इज इट क्लियर? तो सबसे पहला है, मोटिवेशन प्रोसेस स्टार्ट्स व्हेन देयर इज एन अनसेटिस्फाइड नीड इन ए ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अभी इसने ये पूरी, ये जिसकी जरूरत है अभी इसने ये पूरा नहीं किया। ठीक है, सो द फर्स्ट ऑफ ऑल, अब इसके दिमाग में क्या है कि मुझे टॉपर बनना है। अब जो ही इसने सोचा कि मुझे टॉपर बनना है, तो ये कह रहा है कि रास्ता तो कठिन है, मैं क्या करूं? तो इसके दिमाग में आता है टेंशन। क्या आता है? तो दूसरा स्टेप है कि टेंशन इसके दिमाग में आता है कि व्हेन द नीड इज नॉट सेटिस्फाइड, जब ये नीड पूरी नहीं होती है, अभी तो नहीं होगी ना, देन इट विल ब्रिंग टेंशन टू द पर्सन। तो इसे क्या होता है? टेंशन। इज इट क्लियर? या छोड़ दीजिए हम टॉपर की बात, हम बिजनेस की बात करते हैं। क्या करते हैं? लेट्स टॉक ऑफ बिजनेस। हम सोच रहे हैं कि हम 10 लाख रुपए प्रॉफिट कमाएंगे इस साल। क्या कमाएंगे? 10 लाख। सो इट्स एन अनसेटिस्फाइड नीड फर्स्ट। सो अब कैसे कमाए? तो हमारे दिमाग में टेंशन उठा। तो अब हम सोच रहे हैं कि अब हिम्मत तो नहीं हारेंगे, हम क्या करेंगे? सो नेक्स्ट वन इज ड्राइव। सर अब ये ड्राइव क्या होता है? ड्राइव होता है प्लान्ड एफर्ट टू अचीव समथिंग। एक प्लान, आप प्लान करते हो कि हम ये 10 लाख कैसे कमाएंगे, ये जो 10 लाख है हम ये कैसे कमाएंगे। एक इंटरनल फीलिंग है जो इसे मोटिवेट करती है टू फाइंड आउट ऑल्टरनेटिव्स टू सेटिस्फाई अनसेटिस्फाइड नीड। कि आप देखिए ये 10 लाख आप कैसे कमाओगे। तो सबसे पहले आपके पास बहुत सारी अप्रोच है। क्या सेल बढ़ाए, क्या कॉस्ट कम करे, क्या मार्केट बढ़ाए। इज इट क्लियर? तो अब इसे देखना है कि हम करेंगे क्या, सेल बढ़ाए, कॉस्ट कम करें, या मार्केट बढ़ाए, या इकट्ठे हम सारी चीजें करें। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे ड्राइव मीन्स क्या होता है? एक प्लान्ड एफर्ट होता है ताकि कोई चीज आप हासिल कर सको। ओके, नाउ इसके बाद अब नेक्स्ट सब जो आता है दैट इज सर्च बिहेवियर। क्या है सर्च बिहेवियर? का मतलब है after searching for different alternatives, now you know the alternatives how to achieve this 10 lakh rupees. ठीक है, okay, the person puts the best alternative into operation. अब ये सोच रहा है कि नहीं सेल तो है, सेल भी अच्छी है, कॉस्ट भी कम है, चलो मार्केट बढ़ाते हैं। इज इट क्लियर? इसके पास तो बहुत अल्टरनेटिव्स है। अब जो बेस्ट अल्टरनेटिव है ये उसी पे काम करता है। इज इट क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज सेटिस्फाइड नीड। अब इसने मार्केट बढ़ाया, ये तो सेटिस्फाई हो गया, अब इसने 10 लाख भी कमाए। एट दिस स्टेप द पर्सन फील सेटिस्फाइड इफ द चूजन ऑल्टरनेटिव्स हैपन टू बी करेक्ट वन। अगर ये ठीक है, इससे इसकी जरूरत पूरी हो गई, इससे इसकी जरूरत पूरी हो गई, तब जाके ये होता है सेटिस्फाई। क्या होता है?
satisfied. Is it clear? Okay, now the last one is reduction of tension. अब इसकी जरूरत पूरी होगी तो टेंशन कम हो गया. So that is when the need is satisfied, the person gets satisfied and his tension gets reduced. So इसका टेंशन खत्म हो जाता है. So this is process of motivation. या आप बताइए कि एक इंसान को रोटी कमानी है, इसके पास कुछ नहीं है, इसको रोटी कमानी है, इट्स अब खाना है इसे, इट्स अनसेटिस्फाइड नीड. अब ये रोटी के लिए देख रहा है कि रोटी तो नहीं है, अब इसके दिमाग में टेंशन आया. ठीक है, अब ये सोच रहा है कि अगर मैं रोटी कमाऊं, मैं क्या काम करूं. ठीक है, मैं क्या काम करूं, तो इसके दिमाग में आता है नहीं मैं जाऊंगा काम पे. फिर देखता है कि कौन सा काम करूं, ऑल्टरनेटिव्स. जब ये काम करता है, पैसा पकड़ता है, तो रोटी कमाता है. इज इट क्लियर? ओके, जब ये रोटी कमाता है तो इसका टेंशन खत्म हो जाता है. और मैंने एक एग्जांपल दी थी, इसके बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आमिर डिड नॉट हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. आमिर ने अपना ब्रेकफास्ट नहीं ले लिया. सो बाय 2 PM ही फेल्ट वेरी हंग्री. तो इसे बहुत भूख लग गई एंड स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सम फूड टू ईट. अब इसने सर्च क्या किया, मुझे खाना मिलना चाहिए ताकि मैं खा सकूं. आफ्टर वॉकिंग फॉर सम टाइम ही फाउंड अ रेस्टोरेंट वेयर ही हैड हिज मील एंड फेल्ट सेटिस्फाइड. अब बाहर जाके कोई रेस्टोरेंट था, वहां पे इसने अपना फूड खाया और सेटिस्फाइड हो गया. He was no longer stressed and therefore was able to review his action plan for rest of the day calmly. अब ये तो सेटिस्फाई हो गया, टेंशन भी खत्म हो गया. अब कुछ टाइम के बाद ही अगेन सर्च फॉर द डिनर. अब इसे डिनर ढूंढना है. दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूचर नीड्स. इसमें आप ऐड कर सकते हो कि फिर फ्यूचर नीड और आती है. एक नीड सेटिस्फाई हो जाती है, इसके साथ साथ ही दूसरी नीड हमें आती है. सो वी कैन से motivation is a continuous process. Okay, so this was all about the motivation and process of motivation. I hope आपको समझ आया होगा. कोई भी क्वेश्चन है आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में. तब तक आप अपना रखें ख्याल. अल्लाह हाफिज.